बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन में हम जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की एक्चुअली एवरीबडी हैज टू डू, वो ये है कि सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे यूथ को कोई पार्टी एक्सप्लॉइट कर रही है वेस्टेड इंटरेस्ट, आज सिचुएशन जिसमें हम खड़े हुए हैं, चाहे मुल्क में पीस नहीं है, चाहे नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, चाहे हमें हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, चाहे हमारे रेवेन्यूज के इश्यूज हैं कि हमारे वो गैप्स नहीं फिल हो रहे, हमारे डेफिसिट बहुत ज़्यादा हैं। मिलियंस ऑफ स्टडीज अब इस पे नोबेल प्राइज मिल चुके हैं कई, मतलब लेटेस्ट आपने देखा 2019 का नोबेल प्राइज इसी बात पे है कि इट इज़ द एजुकेशन क्वालिटी एक्चुअली विच लीड्स टू फाइनेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। 2000 का नोबेल प्राइज प्रोफेसर हैकमैन का इसी बात पे है कि अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन जो है, छोटे बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन के, उसका आपके डेफिसिट से ताल्लुक है, रूट इधर है। तो दिस नो वंडर कि हमारे मजहब ने भी सबसे पहले किसकी बात की थी? इकरा, ठीक है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमारे बच्चे पढ़ा दो और उसके बारे में फिदिया ना दो और जाओ। द फर्स्ट थिंग ही डिड व्हेन ही केम इन मदीना आफ्टर सेटिंग अप दैट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने के बाद, वो क्या था? असहाब सुफ़ पढ़ाओ। तो हमने पिछले 70 साल में इसमें जो करना था नहीं किया, उसमें एक बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट हो गया। ग्लिम्प्स उसकी ये है कि देखिए हमारे टीचर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन सिनोनिमस विद क्वालिटी ऑफ टीचर्स। फिनलैंड अगर हम कहें तो उन्होंने 40 साल किस पे इन्वेस्ट किया? टीचर्स पे। द टॉप बेस्ट 10% गो इनटू एजुकेशन। 20 मिलियन प्लस टीचर्स हैं who are untrained, unmotivated, both are very very systematic issues. हमारे लर्नर्स 23 मिलियन बच्चे तो स्कूल से बाहर बैठे हुए हैं। Imagine these are 23 cities of the size of Islamabad sitting outside waiting कि हमें भी कोई पढ़ाए। इसी तरह हमारे एसर की रिपोर्टें आती हैं हर 2 साल बाद, हर साल बाद। लास्ट 2019 हमारा 9th ग्रेडर 2nd ग्रेड का रीडर है और 3rd ग्रेड की उसकी न्यूमरसी स्किल्स है, मींस 7 years wasted into the school। हमारा कंट्री यूथ बल्ज कंट्री है हमारी, यानी कि 64% पॉपुलेशन इज काइंड ऑफ इन दिस रेंज जिसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और ये फ्यूचर में या तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इफ वी कैन डेवलप दिस ह्यूमन वर्कफोर्स, या ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है एंड दे विल बी एक्सप्लॉयटेबल पीपल जो होंगे। तो एंड वी आर एडिंग अ लॉट, 3 million people every year into the market where our industry is not growing at that pace. It's not. तो अब फ्यूचर ऑफ जॉब की आप रिपोर्टें पढ़ लें, इसमें OECD की पढ़ लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पढ़ लें, सारे जॉब्स ऑटोमेट हो जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग पीपल, एवरेज इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम क्या करें? आर वी जस्ट डूम्ड? ऐसी बात नहीं। इसको रिस्क मैनेजमेंट में कहते हैं पॉजिटिव रिस्क। इट्स अ बिग पॉजिटिव रिस्क। और जिस तरह नेगेटिव रिस्क होते हैं ना, थ्रेट्स, उनको मिनिमाइज करने की जरूरत है, पॉजिटिव रिस्क को एक्सप्लॉइट और मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी इज कोरोना भी आ गया। कोरोना हैज एडेड अनदर 10 million people below the poverty line in Pakistan. It was expected to add this much and it must have added। कितने लोग आप देखें ना, 1000 में, lakhs में तो बाहर से वापस आ गए, राइट। तो ये है एडटेक। देखिए एडटेक में एक मैंने अपनी टर्म कॉइन की है, लेट स्टार्टर्स एडवांटेज। अगर आज आपने मैंने फ़ोन लेना है तो क्या मैंने डेस्कटॉप का डायल फ़ोन या कॉर्डलेस फ़ोन या वो फ़ोन लेना है? नो, आई विल जंप स्ट्रेट टू द 5G। ठीक, तो एडटेक आ गया। हमने काम अगर नहीं भी किया तो अब हमें एक्सेसिबल है अ ग्रेट टीचर ऑन द यूट्यूब, लेकिन वो हमारे क्लासरूम में पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमें जाहिर है अभी हमारी नेटवर्क की एक्सेस नहीं होगी बच्चों तक। हम अगर अपने टेलीकॉम सेक्टर को, अपनी इंडस्ट्री को और अपने सोसाइटी को इंगेज करें तो वी कैन रीच आउट टू दैट। नेशंस ने किया है, कर रहे हैं। और जिस किस्म के आजकल टूल्स अवेलेबल हैं और जिस किस्म की रिसर्च अवेलेबल है कि ये आप 24 टॉपिक पढ़ाते हैं, द रियल टॉपिक विच आर कनेक्टेड टू द लाइफ आर ओनली 4 or 5 इन मैथ्स इन साइंस। बहुत कम वो चैप्टर, ढेर सारे हम फजूल में पढ़ा रहे होते हैं जिनका सोसाइटी आगे लिंक ही नहीं होता आपके, क्योंकि योर 95% 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने तो 15 साल के बाद लाइफ में एंटर हो जाना है वो लेवल में, कुछ उससे ऊपर जाएंगे, फिर 10,000 में से 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो लेकिन आप सबको इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्रिटिकल और रेलेवेंट यूजफुल चीज़ें पढ़ाएं, यूटिलिटी बेस्ड, तो 12 साल का पीरियड 8 साल में आजकल कंडेंस हो जाता है, क्योंकि इतने विजुअल पावरफुल टूल्स हैं कि 6ठी का बच्चा वो हर चीज़ सीख सकता है जो 12वीं का सीख सकता है। इन 2 years यू आर डन एंड आफ्टर 8th grade यू आर रेडी फॉर द मार्केट। आप कोडिंग सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। अपस्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो यूथ बल्ज है
اب یہ باہر جا کے ہمارے جو باہر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹرینڈ لیبر. ان کو کوئی اسکلڈ یا اس میں کیٹیگرائز نہیں کرتے. دے آر جسٹ سمپلی لیبر بٹ دے آر لٹل ٹرینڈ, کیونکہ وہ کاٹن بند کر لیتے ہیں. ان کو اب پری اسکلز دی جا سکتی ہیں, چاہے ویلڈنگ میں, چاہے آٹو موبائل میں. مثال کے طور پہ ہماری گاڑیاں ساری اب آہستہ آہستہ ہائیبرڈ سے الیکٹرک ہو جائیں گی, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ کہ ہم اس کا ایک سیٹ اپ کریٹ کریں, اور ہم الٹا گاڑی کو بھی نقصان کر رہے ہیں اور سکھا بھی نہیں ہے. سو اس طرح ہر ایریاز میں اسی طرح ہے. اب اسکلنگ میں ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز ٹیکنالوجی بنا نہیں سکتے, لیگ ہو گیا نا بہت زیادہ. ٹیکنالوجی ابزارب کرنے کی کیپیسٹی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں اے آئی اور کوڈنگ آ گئی ہے, وہ کریں. ایون آج کل ٹیکسٹائل ہے یا ڈیزائننگ ہے یا اسٹچنگ ہے یا مولڈنگ ہے یا 3D پرنٹنگ ہے. 3D پرنٹنگ از کمنگ ٹو ایوری تھنگ, رائٹ. ہم ود یوزنگ دس ایڈ ٹیک اس گیپ کو بڑی ایزیلی کور کر سکتے ہیں. The gap of teacher, because now teacher will be rather facilitated and largely replaced by the teacher available on YouTube, right? آ جائے گا نا. تو وہ 8 سال میں وہ بچہ ریئل اسکل سیکھے گا ود ویژول ٹولس, اور ہم اپنے ٹیچر کو انیبل کر سکتے ہیں کہ وہ یوز کرے, اس کو کسٹمائز کر لے اور وہ ایجوکیشن ایکسپورٹ کر سکتا ہے. یو کے کی 90% میتھس کی ٹیوشن سنگاپور کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. ایجپٹ, موراکو, وہ ایجوکیشن کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری ٹیچر بھی کر سکتی ہے پرووائڈیڈ وی اسکل ہر, اور وہ اسکلنگ از ناؤ ویری ایزی ود دیٹ ٹیک. اٹس ناٹ فرام دی لرنر. تو وہ ٹیچر ایک انٹرپرنور بن جائے گا, آپ کو باہر سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ ٹرینڈ لیبر سے ہم اسکلڈ ورکر پیدا کرنا شروع کر سکتے ہیں ان جسٹ کپل آف ایئرس. یہ ہم کام کر رہے ہیں. نشد اللہ.